आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच डी यादव का मैथ का बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर दिया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे इस वाले बुक से एच डी यादव मैथ की बुक से उन सभी क्वेश्चनों को आपको करके बताएंगे। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया। हालांकि इसके पहले हमने 4 चैप्टरों का कंप्लीट सोल्यूशन कर बताया है, जिसमें हमने आपको नंबर सिस्टम और आपका परसेंटेज और आपका ट्राइगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस जैसे चैप्टरों का कंप्लीट कर बताया। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट कर रख लिया है, तो वहां से आप बारी बारी सारी चीजों को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस से 38 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया था, तो 38 से आगे करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन का लेवल आपका किस तरीके से। जिनके पास ये वाला बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्ले हो जाएंगे, तो वहां से आप नोट डाउन कर समझेंगे। बुक लेने की कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्ले होंगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका 38 तक हमने आपको कंप्लीट कर बताया था, 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में प्ले हो गया। तो देखिए 39 से लेकर आपका 45 तक जो क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, ठीक है, तो उसमें आपको कीमत पूछेगा, वस्तु कीमत पूछेगा, तो उसको आपको कैसे लगाना है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सभी वनडे एग्जामों के लिए, सभी को आपको इसमें दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए 45 से आगे जब चलेंगे तो 46 से लेकर आपका कहाँ तक है 53 तक। इसमें आपका जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो सभी इसमें दिया गया है। तो ये आपके क्या होंगे, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत, वो सभी इसमें आपका दिया गया है। तब तभी आपका इसमें जो जब देखेंगे आपका क्वेश्चन की संख्या जो देखेंगे वो आपका 200 से अधिक क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको करके बताएंगे। आपको यहाँ से नोट डाउन करके समझना है क्योंकि क्वेश्चन भी आपको सीधे सीधे टच कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, आपको समझाते हैं इसमें क्या दिया है। तो 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी बैग को ₹30 में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक आपका तरीका, दोनों तरीके आपके शार्ट हैं, लेकिन एक ये वाला जो तरीका वो आपका जल्दी से लगेगा, और ये इसको मान लेंगे लॉन्ग मेथड से, क्योंकि इसमें थोड़ा से आपको समझ कर लगाना पड़ेगा। इसमें हालांकि दोनों समझना है। तो देखिए इसमें क्या करना, जब कोई एक ही वस्तु हो उसको 2 बार बेची जाए, चाहे वो एक बार वो लाभ परसेंट पे या दूसरी बार हानि परसेंट बेची जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई एक वस्तु है उसको 2 बार बेचते हैं तो उस दशा में उसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाएंगे। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन देखिए, किसी बैग को ₹230 में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। तो जो ₹230 इसको मान लेते हैं एक्स आपका क्या दिया, ₹230 दिया है। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया, मानने के अलावा एक से जगह और कुछ और मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले पर क्या हो रहा है, पहला क्या हो रहा है, 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी कीमत बताइए। ठीक है, तो जो लास्ट वाला पूछा उसी को आपको लेकर चलना है। तो आपको क्या बताना है कि उसकी बिक्री कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिक्री कीमत। बिक्री कीमत कितनी होगी, जो लास्ट वाला कहा है उसको आपको लेकर चलना। 100 प्लस कितना हो जाएगा, 20% लाभ पर ले, तो 100 प्लस 20% यानी 20 आपका जो लाभ हो रहा है। और जो यहाँ पर कहा था कि ₹230 में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 115 कर लें, क्योंकि दोनों पर लाभ हो रहा तो प्लस प्लस का चिन्ह। अगर एक पर आपका हानि होता, जैसे लास्ट में आपका हानि पूछा होता, 20% का हानि होता है, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। लेकिन दोनों पर लाभ हो रहा तो प्लस प्लस लेकर चलना है। और बुरे में आपको क्या लिखना है, 230 लिख देना। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर शीट आ जाएगा। 120 बटे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 115 हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक बार चेक कर लेते, 15% लाभ 20% लाभ, ठीक है, तो प्लस प्लस का ही चिन्ह लगेगा। अब देखिए करना क्या है, आपको ₹230 कर लेना है। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 तियाई 15, 23 दहाम में 230 हो जाएगा। तो कितना होगा, ₹240। ये देखिए आपका जो बिक्री की कीमत आ जाएगी ₹240 हो जाएगी। तो आप आंसर शीट मिलाएंगे तो सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लॉन्ग मेथड से अगर देखें तो पहले आपसे क्या कहा है कि किसी बैग को ₹230 में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। तो बेचे जाने 15% का लाभ होता है, तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो हमारे पास क्या होगा, क्रय मूल्य 100 बटे 100 माइनस कितना, 100 प्लस हो जाए, क्योंकि आपका प्लस दिया है यानी लाभ दिया, तो 100 प्लस 15 और गुणे विक्रय मूल्य कितना है, 230 है। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 100 बटे 115 गुणे कितना होगा, 230। 5 चौके कितना होगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 एके 5, सॉरी 5 दूना 10 कर लेते, 5 तियाई 15, 23 दहा में कितना होगा 230, तो ₹200। ये देखिए ₹200 हमारे पास क्या हुआ, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कहा है कि यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत क्या होगी, यानी
अब हमारे पास क्रय मूल्य ज्ञात है और यहाँ पर 20% यानी लाभ परसेंट आपका दिया है, कितना दिया 20%। ठीक है, तो इससे अकॉर्डिंग आपको हम क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य ये जो आपका होगा लास्ट आपका होगा, यही इसी पर आपका आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहा है ना कि उसकी बिक्री कीमत कितनी होगी यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट। जब आपको क्रय मूल्य और लाभ परसेंट ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 प्लस लाभ परसेंट यानी 20 और बटे कितना हो जाएगा 100 और गुणे कितना हो जाएगा 200। ये आपका क्रय मूल्य है जो 200, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 120 गुणे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 12 दूना 24, 240 रुपये। इससे आपका फाइनल हो गया। तो आपको लगाना है, आपके अकॉर्डिंग आपका कौन सा जो मेथड लगेगा उससे आप लगा सकते हैं। हमने आपको दोनों करके बता दिया। ठीक है, तो ये वाला मेथड और ये सेकंड वाला मेथड है। तो आप देख लीजिए, आपका दोनों से आंसर शीट आपका सेम टू सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले से डिफरेंट दूसरे से डिफरेंट आएगा, सेम टू सेम आपको आंसर शीट देखने को मिलेगा। सी नंबर का विकल्प इसमें सही तो सी नंबर का विकल्प इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, सॉरी 39 का 40 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो 40वां वाला क्वेश्चन देखिए, इसको हम रब करते हैं। तो देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो 40 वाला देखिए आपसे क्या पूछा है। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं 39 से लेकर आपको हमने बताया 45 तक, ये सभी क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जब कोई वस्तु क्या हो दो बार बेची जाए तो उसके लिए आपका ये इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी आपका इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 वाला भी देख लेते हैं। दो तरीके से ये भी क्वेश्चन लगेगा, आपको दोनों तरीका बताते हैं। पहला मेथड जो आपको ये हम कह सकते हैं कि शार्ट मेथड है, ठीक है, और दूसरा मेथड आपको करके बताते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा से मान लेते हैं कि लॉन्ग मेथड आपका ये है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। एक व्यक्ति को एक पंखा रुपए 1900 में बेचने पर 5% की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो मान दिया है वो आपका 1900 है। ठीक है, और 5% की हानि होती है तो पंखे की उस कीमत रुपए में बेचना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो पहले देखिए लास्ट में जो आपको जो आपका कहा है उसी को आपको पकड़ के लेकर चलना है। देखिए क्या दिया है कि तो पंखे को उस कीमत रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। कुल मिलाकर के आपको विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि पंखे की कीमत आपको बतानी है, कि पंखे की कीमत आपको बतानी है। यहाँ पर लिख लेते हैं पंखे की कीमत। ठीक है, तो आपको कैसे लगाना है, यहाँ पर देखिए 100 प्लस लास्ट वाला जो आपसे कहा है कितने पर 20%, तो 100 प्लस लाभ है तो 100 प्लस 20 और बट्टे 100 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका कहा है कि रुपये 1900 बेच रहे 5% की हानि, तो यहाँ पर -5 और गुणे कितना कर देंगे 1900। ठीक है, तो ये 120 हो जाएगा और ये 95 गुणे कितना होगा 1900। ठीक है, तो 1900 के 19, 19 25 95, इसको कैंसिल, 5 दूना कितना होगा 5 दूना 10 हुआ और यहाँ पर आपका 5 चौके 20 हुआ। ठीक है, तो अब हमारे पास 24 गुणे 100 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना होगा 2400 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। तो देखिए बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकंड वाला मेथड का भी प्रयोग करके लगा सकते हैं। जैसे हमने आपको पहला जो 39 नंबर क्वेश्चन था उसको हमने करके बताया था। देखिए कैसे करना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक पंखा रुपए 1900 में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या दिया है कि बेचने पर यानी विक्रय मूल्य आपका जो दिया है वो आपका कितना दिया है, रुपए 1900 दिया है। ठीक है, और जो आपका हानि परसेंट दिया है वो आपका कितना दिया है 5%। ठीक है, हानि परसेंट जो दिया है वो आपका 5%। तो यहाँ से आप जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो आपका आंसर शीट क्या आएगा, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा, जब विक्रय मूल्य हानि परसेंट दिया है तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, 100 माइनस हानि परसेंट यानी 5 और गुणे कितना होगा 1900। ठीक है, तो यहाँ पर 100 बटे कितना हो जाएगा, इसको 95 गुणे कितना होगा यहाँ पर आपका 1900। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास ये कैंसिल यानी 19 19 19 25 95, 5 दूना 10, यानी हमारे पास कितना हुआ आपका कुल मिलाकर के हो जाएगा 2000 रुपये। ये हमारे पास क्या हुआ क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि
आपको आगे बढ़ाकर करना है कि तो पंखे को उस कीमत रुपए में बेचना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। क्रय मूल्य दिया है और आपका दिया है लाभ परसेंट, लास्ट में क्या दिया है आपका लाभ परसेंट यानी 20% दिया है। तो अब आपको क्या निकालना है, इस पर आपको विक्रय मूल्य निकाल लेना है, तो आपको पंखे की कीमत पता चल जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 100 प्लस आपका कितना हो जाएगा लाभ परसेंट यानी 20, ठीक है, और बटे आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और गुणे में आपका कितना हो जाएगा 2000। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 120 गुणे कितना बचा 20, 12 दूना 2400, ये देखिए आपका कंप्लीट आंसर शीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पंखे की जो वास्तविक कीमत होगी वो आपका कितना होगा 2400। ठीक है, तो अगर वो 2400 है तो उससे 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने आपको 40 वाला भी करके बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आपसे क्या पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है। तो ये भी 41 वाला भी क्वेश्चन आप दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका आपको करके बताते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जल्दी में कैसे लगाना है, क्योंकि आपको टाइम को बचा कर चलना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका आगे 41 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 41 तो देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर रुपये 1725 में बेचा जाता है। ठीक है, तो पहले आपका जो एक्स का मान है वो आपका 1725 दिया ही है, इसको एग्जैक्ट मान लेते हैं, माना ये आपका दिया। कोई एक ही वस्तु है जब उसे 2 बार बेची जाती है तो इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला आप लगा सकते हैं जो हमने करके बताया पिछले 2 क्वेश्चनों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही तरीका आपको सेम टू सेम इसमें भी लगाना है। तो एक्स का मान 1725 हुआ। ठीक है, अब एक कह रहा है कि 15% लाभ, एक आपका जो दिया है जो पी दिया है 15% दिया है, फिर उसके बाद आगे 15% हानि, एल जो दिया 15% की हानि। ठीक है, जो लास्ट वाला दिया उसी को हम लेकर चलते हैं। तो 100 माइनस हानि जो 15 है, अब बटे में 100 प्लस कितना होगा 15, और गुणे में जो आपका एक्स का मान दिया 1725। ठीक है, तो 100 में से 15 का इसको हटा देते हैं। तो देखिए घटाने पर आपका क्या होगा, इसको हटाते हैं तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 बटे 115 गुणे कितना होगा 1725, कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 दूना 10 और 5 के 15, इधर से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 के 15 हुआ और हमारे पास 15 दूना 17 यानी 5 चौक के 20, 5 बचे 25 हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका ये आपका कैंसिल होगा कि नहीं इसको देख लेते हैं। अगर 23 गुणे 15 करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 85 गुणे 15 कर लेते हैं तो हमारे पास कितना होगा 15 बचे 75। ठीक है, और 15 बचे 15 अट्ठे कितना होगा 120 और 7 127 यानी 1275 रुपये, ये आपका करेक्ट आंसर शीट हो गया। तो 41 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप देखिए। तो 41 का अगर आप देखेंगे तो 1275 यानी ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला विकल्प ये करेक्ट हुआ। तो इसी को आप सेकंड मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लगाएं सेकंड मेथड से, कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1275 रुपये में बेचा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो विक्रय मूल्य दिया है वो आपका कितना दिया है, पहले आपका कितना दिया 1275 नहीं 1775 दिया है। तो 1725 है, 1725 रुपये ये आपका विक्रय मूल्य दिया है। और यहाँ पर जो आपका दिया है क्या दिया है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट आपका कितना दिया 15%। ठीक है, तो इधर से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्रय मूल्य आपका यानी 100 बटे 100 प्लस 15 यानी जो अब लाभ परसेंट होता है और ये 1725, तो 100 बटे 115 और गुणे कितना होगा 1725। ठीक है, अब इसी को आप कैंसिल कर लेते हैं तो कितना होगा 5 10 5 15, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 5 15, 5 चौक का 20 हुआ। ठीक है, 5 चौक के 20 और 5 बचे 25 को कैंसिल करेंगे 15, तो हमारे पास देखिए 1500 रुपये ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब इसमें कह रहा है कि यदि उसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा। जब क्रय मूल्य पता हो गया और यहाँ पर जो कह रहा है कि 15% हानि पर बेचा जाता है, तो जब 15% हानि पर बेचेंगे तो इसमें दिया है ना कि जब उसे क्या कहा है कि 15% हानि पर बेचा जाता है तो आपको क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 100
माइनस 100% और बटे 100 और गुणे हमारे पास ये कितना हो जाएगा आपका जो दिया है 1500। 2 से कैंसिल हुआ, 100 में से 15 यानी 85 गुणे 15 करेंगे तो 1275 रुपये ये आपका आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, दोनों तरीका आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका इधर भी 1275 इधर भी 1275 आया, यानी दोनों विकल्प आपके करेक्ट हैं। ठीक है, यानी दोनों मेथड से आपका विकल्प एक ही करेक्ट हो जाएगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर ए। और आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे जो आपका दिया है, यानी 41 से आगे उसको कंप्लीट कर बताते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर आपको रब कर लेते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं और आगे आपका कंप्लीट करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा, आप उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या पूछा है और आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें क्या दिया है कि एक विक्रेता ने ₹63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, जो विक्रय मूल्य दिया है वो लिख लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना दिया, ₹63,000 ये आपका दिया है, ₹63,000 दिया है। ठीक है, 6 सिलाई मशीनों का विक्रय मूल्य आपका दिया है, 6 सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य दिया है, 6 सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य ये आपका दिया है। ठीक है, आगे इसमें दिया है कि 5% का लाभ होता है और लाभ परसेंट भी दिया है, 5% का लाभ होता है। ठीक है, आगे इसमें दिया यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने बेचनी चाहिए। तो सबसे पहले एक मशीन का क्रय मूल्य पता चलेगा तभी तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं 8 मशीनों का। ठीक है, तो यहाँ पर जब विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट पता है तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट, यानी आपका लाभ परसेंट कितना दिया है 5 और गुणे ये कितना हो जाएगा 63,000। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा क्रय मूल्य आकर निकलेगा। ठीक है, तो 100 गुणे 105, 100 गुणे 105 गुणे कितना होगा 63,000 ये हो जाएगा। कैंसिल करते हैं तो 5 दूना 10, ये 20 हुआ, 5 दूना 10 और 5 एक के 5। ठीक है, और 21 3 या 63 हो जाएगा 3,000, ये 3,000 गुणे 2 करेंगे, 3 दूना 6 यानी ये आपका 60,000 हो जाएगा। तो यानी 6 सिलाई मशीन का जो हमारे पास क्रय मूल्य आया वो आपका कितना आया 60,000। 6 सिलाई मशीन का क्रय मूल्य 60,000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे तब एक सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा। एक सिलाई मशीन का क्रय मूल्य 60,000 बटे 6, 6 धाम में 60 यानी 10,000। तो एक सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसी प्रकार 8 सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा। इसी प्रकार क्योंकि आपका 8 सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य पूछा है तो पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए। 8 सिलाई मशीन का, इसी प्रकार 8 सिलाई मशीन ये आपका पूरा लिखते हैं। 8 सिलाई मशीन का आपका 8 सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8 गुणे 10,000 80,000। ठीक है, इसी प्रकार 8 सिलाई मशीन का क्रय मूल्य 80,000 हो जाएगा। तो अब इसमें आपसे कह रहा है कि आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि वो 15% लाभ अर्जित करना चाहता तो 8 मशीनें कितनी बेचनी चाहिए। तो 15%, तो लाभ परसेंट कितना दिया है 15%, तो 8 सिलाई मशीन का आपका विक्रय मूल्य पूछा है, तब यहाँ पर लिखेंगे तब 8 सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि आपको क्रय मूल्य और लाभ परसेंट पता है तो विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे 100 प्लस 15 बटे 100 और गुणे आपका कितना हो जाएगा 80,000। ये 2 से कैंसिल, 115 गुणे 800। ठीक है, तो 8 5 40 हुआ, 8 एक के 8 4 12 और 8 एक के 8 1 9 और आपका 20 और 92,000 रुपये ये आपका करेक्ट आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी
8 सिलाई मशीन का जो विक्रय मूल्य निकल कर आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 92,000 रुपये आपका ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर शीट का आपका मिलान करना है कि 92,000 कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है। तो आप देखिए क्या दिया है, तो विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट हुआ। चलिए इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 43 नंबर क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% हानि पर रुपये 576 में बेची। रेणु ने उसके परिवहन पर रुपये 224 की राशि खर्च की और उसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता। रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो पहले कंडीशन से चलते हैं। कह रहा है कि सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर रुपये 576 में बेची। ठीक है, तो यहाँ पर रेणु का अगर हम क्रय मूल्य निकालें, सॉरी सुधा का क्रय मूल्य निकालें तो हमारे पास क्या होगा, सुधा के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो आपका देखिए क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 बटे यहाँ पर 20% हानि दिया है -20 गुणे 576। ठीक है, तो 100 बटे यहाँ पर 80 गुणे 576 हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 0 से कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, अगर 4 से कैंसिल करें 4 1 के 4 होगा तो हमारे पास 4 चौके 16, 4 चौके 16, 5 गुणे 144, 5 चौके 20 हुआ, 5 चौके 20 और 2 20 2 22 और 5 1 के 5 2 7 720। तो ये 720 रुपये आपका क्या हुआ, सुधा के लिए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, लेकिन आगे इसमें आपका कहा है कि रेणु ने उसके परिवहन पर रुपये 224 की राशि खर्च की। ठीक है, और उसे तो यहाँ पर रेणु ने क्या किया, 224 की राशि अधिक खर्च कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका वास्तविक है आपका क्रय मूल्य आएगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 1 मिनट इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आपका लिखते हैं रेणु का जो यहाँ पर तो क्या होगा, सुधा के लिए वस्तु का क्रय मूल्य हमने निकाल लिया 720 रुपये। अब यहाँ पर लिखते हैं कि इसमें आपका क्या कहा है कि रेणु ने उसके परिवहन पर रुपये 224 की राशि खर्च की। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे जो दिया था, सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर रुपये 576 में बेची। तो रेणु का जो वास्तविक क्रय मूल्य आएगा वो आपको कितना होगा, वास्तविक क्रय मूल्य चेक कर लेते हैं का क्रय मूल्य, क्योंकि वो आपका क्या हो रहा है कि 576 के अलावा 224 और खर्च कर रहा है। ठीक है, तो 576 प्लस 224। ठीक है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 हुआ, 7 2 9, 1 10 हुआ और 5 2 7 और ये आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 800 रुपये ये वास्तविक क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब इसमें आगे जो कहा है देखिए, कह रहा है कि खर्च की और इसे रघु की ऐसी कीमत पर बेचा जिसे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ। तो फिर अब यहाँ पर सुधा के लिए वस्तु का क्रय मूल्य आपका 720 आ गया और यहाँ पर रुपये 720 पर अब ये कह रहा है कि 24% का लाभ प्राप्त हुआ। तो 24% पर विक्रय मूल्य यहाँ पर निकाल लेते हैं। 24% पर सुधा का जो विक्रय मूल्य हुआ, सुधा के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, सुधा के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य चेक कर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा। तो 24% किस पे है, लाभ पर। तो 100 प्लस 24 बटे 100 और जो सुधा के लिए वस्तु का क्रय मूल्य आया था 720, ये इससे कैंसिल 124 गुणे 72। तो 124 गुणे 72 आपको करना है तो आपका आंसर शीट कितना आएगा। अच्छा, 124 गुणे
72 आपको 10 भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 89 और 28 आएगा, लेकिन 10 से भाग लगाएंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दिया होगा तो इसको ऊपर कर लेते हैं तो समझ में आएगा। ये चीज़ें ऊपर लिखते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 124 हुआ और गुणे 72/10। अब जब गुणा लगाएंगे 124 गुणे 72 करेंगे तो 89 28 होगा, लेकिन 10 से भाग लगाएंगे तो ₹0.8 ये हो जाएगा। 892.8 ये हुआ वस्तु का, सुधा के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया और क्रय मूल्य भी आ गया। तो आप देखिए आपका जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से अधिक है, तो यहाँ पर लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ, 892.8 में से आप जब 800 हटाएंगे तो 92.8 रुपये का क्या हुआ, ये लाभ हुआ। अब आपको बताना क्या है, उसमें आपको ये बताना है कि रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत आपका कितना होगा, ये जो आपका लाभ परसेंट है इसी को कर लेते हैं। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ कितना है, 92.8 गुणे 100 और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है। तो क्रय मूल्य आप जब चेक करेंगे तो हमारे पास जो क्रय मूल्य आया था वो 800 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर 20 से कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हुआ, तो 92.8/8 करेंगे तो 11.6% हो जाएगा। तो यानी रेणु का जो प्रतिशत लाभ हुआ, क्योंकि रेणु का लाभ जो आया था वो आपका कितना आया था, रेणु का लाभ कितना आया था, ये 892.8 आया था, लाभ जो आया था 92.8 आया था। तो इसका लाभ परसेंट पूछा था, तो लाभ परसेंट कितना होगा, लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। तो रेणु का जो लाभ परसेंट आया वो कितना आया, 11.6% आपका आया। तो कौन सा विकल्प सही है उसको आप चेक कर लेंगे तो देखेंगे आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो 43 नंबर में बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 43 नंबर का तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रब करते हैं। तो इसको पहले इसको रब कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या पूछा है और आपसे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इसमें रीमा ने रुपये 2160 में 48 वस्तुएं बेची, 10% की हानि उठाई। 12% लाभ कमाने के लिए उसे रुपये 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो अब इसमें दिया है रीमा ने रुपये 2160 में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। यानी आप कह सकते हैं कि 48 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य दिया है, 48 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वो आपका कितना दिया है, आप देखेंगे तो रुपये 2160 दिया है और इसके अलावा हानि परसेंट भी आपका दिया है, वो कितना दिया है, 10% की हानि परसेंट दिया है, ठीक है। तो इधर से 48 वस्तुओं का जब विक्रय मूल्य आपका कितना है 2160 है, तो और हानि परसेंट भी दिया है, तो इधर से हम 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100/100 माइनस हानि परसेंट 10 और गुणे 2160, तो 100/90 गुणे 2160 कैंसिल हुआ। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो 9 दूना 18 हुआ, 18 और 3 21, 9 चौक 36, 24 यानी रुपये 2400। ये 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया। तो अगर हम एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तब एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालें 2400 और बटे 48, 24 दूना 48, ये आपका 50 यानी रुपये 50 हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 50 हुआ। अब आगे जो कहा है उसको देखिए, कह रहा है कि 12% का लाभ कमाने के लिए उसे रुपये 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो पहले आपको रुपये 50 का
जो आपका 12% लाभ दिया है, ये आपका हमने क्रय मूल्य निकाला एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो अब इसका विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ऊपर रब कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया है ₹50 है, एक वस्तु का ₹50 है और लाभ परसेंट जो दिया है वो आपका 12% दिया है। तो 12% पर अब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आप जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 प्लस 12 और बटे 100 और गुणे कितना होगा 50, 112 बटे 100 गुणे 50, ये 5 दूना 10, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, तो कितना होगा ₹56। ठीक है, यानी आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ₹56 होगा। अब इसमें क्या कहा है, आगे देखिए, इसमें कहा है कि रुपए आपका कितना दिया है, कह रहा है कि उसे रुपए 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो वस्तुओं की संख्या पूछा, वस्तुओं की संख्या रुपए 2016 दिया है, 2016 बटे आपको 36, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 56 है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 56 है। तो 56 गुणे 2016 करेंगे, 56 में 2016 में 56 से भाग लगाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा ₹36 आ जाएगा। तो वस्तुओं की संख्या, अच्छा रुपए में नहीं, रुपए आपका कैंसिल हो गया, 36 वस्तुएं आ जाएंगी ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 वस्तुएं आ जाएंगी। यानी 2016 में वो कितने वस्तुएं बेच सकता है, 36 वस्तुएं बेच सकता है। तो कितना हो जाएगा, डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट हुआ। आते हैं 45 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, जब किसी वस्तु को ₹720 में बेचा जाता है तो X% का लाभ होता है, और जब उसी वस्तु को ₹750 में बेचा जाता है तो X प्लस 5% का लाभ होता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले तो इससे पहले वाले कंडीशन से आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए कितना होगा। कह रहा है कि ₹720 में बेचा जाता है तो X% का लाभ होता है, तो यहाँ पर 100 बटे 100 प्लस X और गुणे कितना होता है, कितना विक्रय मूल्य दिया 720। ठीक है, फिर आगे जो कहा है ये पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि जब उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है, यानी जब विक्रय मूल्य 750 हो जाता है तो X प्लस 5% का लाभ होता है। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटे 100 प्लस X प्लस 5, कितना कह रहा है कि X प्लस 5 हो जाता था, 100 प्लस X प्लस 5 हो जाएगा और गुणे कितना होगा 750। तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, बराबर करके 100 बटे यहाँ पर 105 प्लस X गुणे 750 ही हो जाएगा। तो 100 बटे 100 प्लस X और गुणे 720 और 100 बटे 105 प्लस X गुणे 750 ये। अब इसको कैंसिल करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहले तो 100 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 720 बटे 100 प्लस X और इधर से 750 बटे 105 प्लस X ये हुआ। इसका इसमें कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब इसको रब कर लेते हैं तो आगे सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएगी, तो आपका X का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए X का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 720 गुणे 105 करेंगे, 720 गुणे 105 और प्लस 720 X हो जाएगा और इधर करेंगे 7500 X प्लस कितना होगा 750 X हो जाएगा। अच्छा 7500 ये रहेगा, X नहीं रहेगा, इसको इधर करेंगे। अब हमारे पास इसमें अगर हम 720 गुणे 105 कर लेते हैं, पहले इसको पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस 7500 और इधर से 750 माइनस 720 X, और ये भी आपका X ही है। ठीक है,
अब 720 गुणे 105 कर लेते हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 720 गुणे 105, 5 0 5 दूना 10, 5 7 35 और ये 36 हुआ। ये आपका 0 0 0। अब यहाँ पर कितना हुआ, 1 0 1 0 1 7 7, 0 0 6 3 2 5 7, 75,600, 75,600 माइनस 7,500। अब यहाँ पर कितना है, 750 में से 720 घटाएंगे तो 30x ये हो जाएगा और ये हमारे पास 600 हो जाएगा और इक्वल 30x। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपका x का मान 20×60 यानी 20% आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 20, यानी सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको 39 से 45 तक कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद जो होगा उसमें आप देख लीजिए, अब इसके बाद जो होगा वो आपका क्या होगा, देखिए 39 से 45 तक जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो इसके लिए। अब जो 45 से आगे बढ़ेंगे 46 नंबर पाएंगे, तो जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए तो उस दशा में किसी वस्तु की कीमत पूछेगा। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं और आपको आगे सारी चीज़ों को समझाते हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या पूछा, तो हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 46 जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए तो इससे स्टार्टिंग होगा और 46 से लेकर आपका 53 तक यही क्वेश्चन आपके होंगे। और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए इस पर आधारित, इसमें आपका कंप्लीट दिया गया, कंप्लीट करके बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उस ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 24.99 का भुगतान करता तो थोक व्यापारी की लागत कितनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको लगाना है जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। तो मान लेते हैं कि माना थोक व्यापारी की लागत जो है कि लागत रुपए x है। थोक व्यापारी की लागत कितनी है, रुपए x है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेचा देता है। तो x गुणे 36% यानी 136/100 हो जाएगा और फिर हानि भी हो रहा है 25%। तो 100 में से 25 घटाएंगे 75/100 और गुणे कितना, ये टोटल हो रहा है इसका 24.99। कितने का, 24.99। ठीक है, यानी कुल आपका विक्रय मूल्य आपका कितना हो रहा है, 24.99 जो दिया है। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 24.99 गुणे 100 और बटे में 136 गुणे 75 ये हुआ। तो अगर हम कैंसिल करना चाहें तो हमारे पास कैंसिल होगा। तो अगर हम 5 से कैंसिल करें, 5 1 के 5 और 5 5 25 ये हुआ और 5 दूना 20 होगा, 5 चौक के 20, 5 3 15 ये हुआ। 3 से कैंसिल करें तो 3 और 2 24 हुआ। ठीक है, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, फिर आपका इसको कैंसिल करें, 4 से कैंसिल करें तो 4 3 12 हुआ। ठीक है, और एक करी 4 चौक के 16। तो फिर इसको कैंसिल करते हैं तो ये 17 होगा, ये आपका 50 होगा। तो अब हमारे पास कितना हुआ, 833 गुणे 50 और बटे में 17। ठीक है, अब इसी को कैंसिल करेंगे तो 5 से गुणा कर लेते हैं पहले। 5 3 15 हुआ, 5 3 15, 1 16 हुआ और 5 2 40 और 1 41, ये 0 और बटे 17। अब इसमें भाग लगाएंगे तो आपका ये 24/50 आंसर शीट हो जाएगा जो हमने पहले कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 46 का जो थोक व्यापारी की लागत मूल्य होगा वो कितना होगा, 2450 रुपये ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ 46 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या पूछा है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। 47वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर टच है, आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा 47 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है।
तो इसमें दिया है एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उस ग्राहक को 10% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ने रुपये 874.8 का भुगतान करता थोक व्यापारी की लागत क्या थी। तो मान लेते हैं, माना थोक व्यापारी की लागत जो हमने पहले लेट किया था बिल्कुल उसी तरीके से लेट कर लेते हैं, रुपये x है। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेचता है। तो x गुणे 120/100 और गुणे में ग्राहक को 10% फिर हानि हो रहा है तो 90 बटे कितना होगा 100 और कुल आपका विक्रय मूल्य कितना है 874.8 है। ठीक है, तो यहाँ पर x 878.8 गुणे 100 और गुणे 100 बटे में 120 गुणे कितना होगा 90, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना हुआ x इक्वल 878.8 गुणे 100 और 12 9 108 ये हुआ। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 2 पंचे 10 2 चौके 8 और ये आपका 50 हुआ। ठीक है, फिर आपका 25 हुआ, ये आपका कितना 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 27। अब इसको यहाँ से कितना हुआ हमारे पास 878.8 और गुणे 25 और बटे में 27। तो फिर इसको अगर हम 3 से कैंसिल करते हैं तो या 3 से कैंसिल होगा कि नहीं, तो 3 दूना 6, तो ये 3 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 8 है। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा। तो अगर हम 878 में 878.8 में 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए रिजल्ट आपका कितना आएगा। ठीक है, कर लेते हैं। तो देखिए 878 कितना दिया है 0.8, जल्दी के लिए आपको करते हैं। तो देखिए गुणे कितना आपका गया 2, तो ये आपका 21,970 कितना आया 21,970। तो यहाँ पर लिखते हैं 21,970 भागे 27 कर लेते हैं। तो भागे अगर हम 27 करें तो कितना आ रहा है 27। तो हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है 813 दशमलव कुछ आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा नियर अबाउट में, तो बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि 813 दशमलव कुछ आ रहा है। तो नियर अबाउट में और इसमें जो इसका जो क्वेश्चन आंसर शीट हो जाएगा रुपये 810 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विकल्प करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट गुणा कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर कितना हुआ था, कट करने से पहले 878.8 गुणे 100 कर लेते हैं तो चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है 878 और पॉइंट कितना है 8 गुणे आपको कितना करना गुणे 100, तो 27,880 में अब आपको भाग लगाना 108 से 87,000 है 87,880 में आपको भाग लगाना कितने से 108 से, तब भी आपका उतने आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका 810 वाला आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 47 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 48 है उसको आपके सामने स्क्रीन पे रख देते हैं। तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया, तो चलिए पहले इसको रब कर देते हैं। 48वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। आपको क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है, कह रहा है कि ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे रुपये 248.40 में खरीदता है तो ए और सी की हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ पर अंतर निकालने के लिए माना ए का जो क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं, क्रय मूल्य हमारे पास क्या है रुपये x है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है ए 20% की हानि पर बी को, तो x का 20% आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखना है x का 20%, तो x
20% हानि पर यानी 80/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 12.5% के लाभ पर सी को यानी 112.5/100 हो जाएगा, और गुणे 8% की हानि पर डी को तो 92/100 हो जाएगा। और ये कुल कितना रुपए ये आपका दे दिया है 248.50 में 4 में खरीदता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा टोटल इसका विक्रय मूल्य दिया था। अब जहाँ से हम x का मान जब निकालेंगे तो हमारे पास a का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद a का सभी वस्तुओं पर लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले a का मान निकालते हैं, a का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 248.40 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 और बटे में 80 गुणे 112.5 गुणे 92। ठीक है, तो 100 तो आपको हट जाएगा यहाँ से ही, x इक्वल कितना हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका 300 आ जाएगा, यानी a का क्रय मूल्य निकल कर आएगा ₹300। ठीक है, जब ₹300 आ जाएगा तो हम क्या करते हैं कि a का सभी वस्तुओं पर लाभ कितना हुआ, सभी वस्तुओं पर लाभ कितना हुआ, तो 300 का हमारे पास कितना हो जाएगा, जो हमारे पास क्या था कि इसमें दिया ना कि ये 20% की हानि पर, तो ये 20 कितना हो जाएगा 100, इससे कैंसिल, तो ये 60 हो जाएगा, यानी ₹60 का ये लाभ हुआ सभी वस्तुओं का। ठीक है, सभी वस्तुओं पर जो ए का लाभ हुआ वो आपका कितना हुआ ₹60 का। अब इसमें आगे जो आपका दिया है कह रहा है कि ए और सी की हानियों के बीच कितना अंतर है। तो पहले अब सी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो जब सी का क्रय मूल्य निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो हमारे पास ए का तो पता हो गया, तो 300 गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा, जो हमने ए को बी के लिए वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उसको देख लेते हैं आगे। तो 300 हमारे पास ये तो आया ए के लिए, ए को लेकर चलते हैं, तो 20% यानी हानि कर रहा, तो 80/100 ये आपका हो जाएगा। और आगे जो आपका दिया था ये 112.5/100। ठीक है, उसके बाद आपका सी को, तो सी को यहीं तक आपको छोड़ देना है। अब उसके बाद ये इससे कैंसिल हुआ और 1 0 इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये ₹270 हो जाएगा। सी के लिए सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसमें आगे जो आपसे क्या कहा था कि ए और सी के हानियों के बीच अंतर क्या होगा, तो ए और सी के हानियों के बीच अंतर निकालना है। तो सी का क्रय मूल्य हो गया, और उधर से हमारे पास जो निकल कर आया था ये हमारे पास देखिए 248.40, ये हमारे पास कुल आपका क्या था, आपका ये विक्रय मूल्य। हानि देखिए कितना होगा, सी को प्राप्त कुल हानि कितनी हो जाएगी, प्राप्त हानि कितनी हो जाएगी, 270 में से आपको 248.40 हटा देना है। तो जब हटाएंगे तो ₹21.60 ये हो जाएगा। तो ए और सी के बीच हानियों का अंतर निकालना है। तो ए और सी के बीच हानियों का अंतर कितना होगा, ए और सी के बीच हानि का अंतर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 में से 21.60 आपको घटा देना है। ठीक है, तो जब इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60.00 में से 21.60 हटा देना है। तो 0 10 में से 4, ये 9 में से 1 जाए 8, 5 में 2 जाए 3, तो 38.40 ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप देख लीजिए, इसमें बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए और सी के बीच हानियों का अंतर पूछा था, तो ये आपका बी नंबर का विकल्प करेक्ट हुआ।
अब देखिए इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर अगला जो है उसको आपके सामने आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछा है और क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12/1/2% लाभ पर बेचता है। तदनुसार डी ने रुपये 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा। तो ए का क्रय मूल्य मान लेते हैं, माना ए का क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, रुपये x है। अब जैसे कहा बिल्कुल उस तरीके से एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर, तो यानी 120/100 ये हो जाएगा, गुणे आपका 10% यानी 110/100 हो जाएगा, और गुणे 12/1/2 बाद में 24/25/2 यानी 100 + 25/2 ये कर लेना है, और बटे में आपका 100 हो जाएगा, और इक्वल डी ने कुल कितना भुगतान किया, 29.70 का भुगतान किया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर शीट आएगा। तो x गुणे 120/100, और या तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 11/10 ये हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो 100 दूना 200 यानी 125/2 125/2/100, और ये 29.70। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 225 हो जाएगा, 225/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12x/10 हो जाएगा, और गुणे 11/10, और गुणे 225 में अगर हम 2 से भाग लगाएं तो 112.5/100 हो जाएगा, और इक्वल कितना होगा, 29.70 ये हो जाएगा। तो इधर से x का मान कितना हो जाएगा, 29.70 गुणे 10 गुणे 100, और बटे में 12 गुणे 11 गुणे 112.5 ये हुआ। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए, सॉल्व करने के बाद जो इसका जो कंप्लीट आंसर शीट आएगा वो आपका हो जाएगा ₹20। आप सॉल्व करेंगे तो इतना आपका आंसर शीट आएगा, कट करेंगे तो इतना आपका आंसर शीट आएगा। तो अभी करेंगे तो देखिए ये आपका हट जाएगा, ये 2 चीज़ें हट जाएंगी, या तो एक ही हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, फिर उसके बाद कर लेते हैं। तो x इक्वल कितना होगा, 2970 और गुणे 100 हो जाएगा, 100 हट जाएगा, और 11 दूना 22, और 11 की 11 और 2 कितना होगा, 13, 132 हो जाएगा, और इधर से 112.5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 10 हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2970 गुणे 100 और 10 इधर से गुणा 132 गुणे 112 यानी आपका कितना हो जाएगा, ये 1125 ये हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपको ₹20 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैंसिल कर लेना। 49 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कौन सा विकल्प सही है आप उसको देखना है, तो ए नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 50वां वाला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। 50 क्या दिया है, कह रहा है कि ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए ₹2860 दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो ए का क्रय मूल्य मान लेते हैं x है। ठीक है, x और बी यानी 10% 110/100 कर लेना है, गुणे फिर उसके बाद 130/100 हो जाएगा, फिर गुणे आपको करना है, नहीं बस इतना ही करना है, कितने में 2860 में, तो टोटल 2860 आपको कर लेना है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 11x/10 गुणे 13/10 2860
तो 11 या 33 और 11 के 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 और बटे 100 और ये 2860 हो जाएगा। 143x 2860 गुणे 100, 2860 गुणे 100 बटे 143, तो x इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 2000। x का मान कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, जब आप इसको कट करेंगे तो आपका इतना आंसर शीट आएगा। जैसे अगर हम 143 दूना कितना होगा 286, तो 20 बचा ही है, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर शीट हो जाएगा। तो जो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 50वें में ए ने उसे कितने में खरीदा था, तो 2000 रुपये में खरीदा था। तो ये इसका राइट आंसर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 हुआ। 51 वाला देखिए क्या आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या है। कह रहा है कि ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी ने रुपये 2310 दिए हों तो ए का लागत मूल्य क्या होगा। तो ए का लागत मूल्य एक्स है, एक्स गुणे 51 में 5% लाभ पर 105/100 गुणे बी उसी सी को 10% यानी 110/100 हो जाएगा और इक्वल कितना हो जाएगा। तदनुसार ये सी ने रुपये 2310 दिए हों तो 2310 इक्वल हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास एक्स का मान निकल आएगा जो आपका क्या है ए का लागत मूल्य होगा। तो ये इससे कैंसिल, एक्स गुणे 105/100 गुणे 11/10 2310, 2310 गुणे 100 गुणे 10 और बटे में 105 गुणे 11, तो 11 दूना 22, 11 210 होगा। फिर अगर हम कैंसिल करें 3 7 21 70 होगा, 3 3 9 और 3 5 15, 35 दूना 70, 200 गुणे 10 करेंगे तो x का मान वापस से 2000 आपका हो जाएगा। तो ए का जो लागत मूल्य होगा, ए की लागत मूल्य कितना होगा रुपये 2000 हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका 52 53 भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या पूछा है, तो इसमें आपका दिया है कि योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। ये दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए रुपये 33,000 का भुगतान करना पड़ा, तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य x है। अब जैसे कहा बिल्कुल उसी तरह के 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा श्यामला को। ठीक है, तो 120/100 ये हो जाएगा। गुणे आपको आगे बढ़ाना है, श्यामला ने उसे दीपक 10% लाभ पर बेच दिया 110/100 और आगे आपको कितना दिया है, कुल भुगतान कितना करना पड़ा 3300 का भुगतान करना पड़ा, 33,000 का। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हुआ, तो 2 छक 12 2 पंचे 10, 6x/5 गुणे 11/10 33,000 ये हुआ। तो 11 छक्के 66x और ये 33,000 गुणे 5 गुणे 10 ये हुआ। तो x इक्वल बटे 66, 11 तियाँ 33, 11 छक्के 66 ये हुआ, 6 पंचे 30, 500 ये हुआ, 500 गुणे 5 5 दाम 50, तो 5 पच्चे 25, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25,000। ये हमारे पास आंसर शीट हो जाएगा। यानी आपसे क्या पूछा था कि प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य कितनी होगी, तो ये प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य कितनी होगी 25,000। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए 53 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो इसमें देखिए दिया क्या है,
कह रहा है कि ए ने बी को रुपये 4800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। तो यहाँ पर ए के लिए घोड़े का क्रय मूल्य निकालते हैं। ए के लिए घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 100/100 माइनस कितने पे 20% हानि 20 और गुणे कितना 4800, ये आपका विक्रय मूल्य 100/80 और गुणे 4800 ये हुआ। इससे इसे कैंसिल 8 × 48 60 100 गुणे 60 6000 ये हुआ। ए के लिए घोड़े का क्रय मूल्य 6000 हुआ। अब आगे देखिए क्या दिया है। तो इसमें आगे जो दिया है कह रहा है कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। तो यहाँ पर 15% का लाभ होता है। तो जब क्रय मूल्य आ गया तो इसी पे हम ए के लिए घोड़े का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ए के लिए घोड़े का विक्रय मूल्य तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए के लिए घोड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसको चेक करते हैं। तो ए के लिए घोड़े का क्रय मूल्य आपका 6000 है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो 100 प्लस कितना % का लाभ हुआ, आगे देखिए इसमें 15, तो 15/100 और गुणे 6000 115/100 गुणे 6000 ये हुआ। ये इसे कैंसिल हुआ तो कितना हुआ 6 × 5 = 30 11 × 6 = 66 और 3 × 69। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा कितना, ये 6900। तो ए के लिए घोड़े का विक्रय मूल्य 6900 है और जो हमारे पास हमने जो निकाला विक्रय मूल्य हो गया और जो उसमें आपका क्रय मूल्य दिया था वो आपका कितना था 4800। ठीक है, तो इसको अच्छा ये हमने क्या निकाला था, क्रय मूल्य निकाला था। ठीक है, और वो आपका जो दिया था वो आपका कितना दिया था 4800 में। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, इसमें दिया था कि ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा था जिस पर 20% की हानि हुई। तो ए के लिए हमने घोड़े का क्रय मूल्य निकाल लिया, कितना आया 6000। अब ए के 6000 पर आपका 15% पर ए का घोड़े का विक्रय मूल्य निकाल लिया हमने, जो उसमें कहा था कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। तो बी को कितना भी लाभ हुआ, तो यहाँ पर ए का जो हमने निकाला विक्रय मूल्य कितना हुआ 6900 और ए ने जो बी को 48 रुपये में एक घोड़ा बेचा था। तो यहाँ से बी को प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा, बी को प्राप्त लाभ कह रहा है कि बी को कितना अभिलाभ हुआ, तो बी को प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा 6900 में से 4800 आपको घटा देना है। तो घटाएंगे तो ₹2100 का ये आपका लाभ हो जाएगा। बी को प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि आपका इसमें दिया है कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। तो बी ने ₹6900 में सी को बेचा था, तब जाकर वो कितने % का लाभ हुआ था, 15% का लाभ हुआ था, जो हमने निकाल लिया था। तो बी को प्राप्त लाभ कितना 6900 में से 4800 घटा देंगे तो ₹2100 आपका हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आपका हो गया कि ये इसका विकल्प कौन सा सही है, डी वाला विकल्प कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन होगा उसमें आपको जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो उसमें आपके कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट कर बताएंगे।